जीनया गम गम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताही देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह देश जो है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। जड़ देश है ये, भव सागर है ये, मृत्यु लोक है ये। यह जो देश है मन का देश है। यह जो देश है मन का देश है, माया का देश है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन मुख जीव सुखा ना मिले। मन मुख जीव सुखा ना मिले। मन यारीर नीत साथ। मन मुख जीव सुख न मिले। मन यारीर नीत साथ। जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो आपको विचार करना है। आप जो है करोड़पति हो, अमरपति हो, पूरा धरती के राजा हो, कोई भी हो, आप इस धरती से कितना खाओगे? जो आपने भोजन कर लिया वही आपका है। और जो है 1 किलो से अधिक अनाज आप एक दिन में खा नहीं पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। आप जो है इस धरती पर जो है एक दिन में 1 किलो अनाज से अधिक आप खा नहीं पाओगे। आप घर में जोड़ लेना, हिसाब किताब लगा लेना, जितने आदमी हैं 1 किलो से अधिक अनाज नहीं खा पाएगा। तो एक साल में 365 दिन होता है, तो 365 केजी मतलब
4.25 बोरा। 1 साल की मैं बात कर रहा हूं, आप जोड़ लेना, घटा लेना, हिसाब किताब कर लेना। मैं बोल रहा हूं 1 साल का 5 बोरी खाओगे तो 100 साल में कितना खाओगे? 500 बोरी। उससे अधिक खा नहीं पाओगे। आप पूरा जोड़ घटा लेना, चावल, दाल, सब्जी, लहसुन, प्याज, अदरक जो है सब जोड़ लेना। उससे अधिक आप खा नहीं पाओगे। चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, रानी हो, बादशाह हो, कोई भी हो, इस धरती से पूरे 100 साल में मतलब 1 साल में आप 5 कुंटल मतलब 5 बोरी अनाज आप खा नहीं पाओगे। मैं 1 किलो के हिसाब से 365 किलो निकाला है, उसमें और भी जोड़ दिया है। मतलब जो है और भी जोड़ दिया है, मतलब जो है 1 साल में 5 बोरी। उससे अधिक कोई नहीं खा पाएगा, चाहे कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो। तो जब आपको इस धरती पर रहना नहीं है तो 5 बोरी अनाज में आपका काम चल जाएगा। और जो है साल भर में आप लगा लो 4 वस्त्र में हो जाएगा काम। कहीं बाहर भीतर जाना है उसके लिए 2 रख लो, और जो है 2 अपना घर में पहन कर के जो है रख लो, तो आपका इतना में काम हो जाएगा। अब इतना के लिए कितना आपको काम करना है आप देख लेना, गुणा भाग कर लेना, तभी आप स्वस्थ भी रहोगे। और सोचोगे कि नहीं ये भी खा लो वो भी खा लो, खाली खाने के लिए आए हो यहाँ। तनरा चाभो जन करी अल्पाया रीसन अनाम सनी ही बिकल है निसदीन भज तयनन। जब स्वामी जी ये बात कह रहे हैं, तनर छाभो जन करी अल्पाया रीसन नाम सने ही बिकल है निसदीन भज तयनन। तो स्वामी जी ने कहा है आज कितने गुरु भाई बहन हैं जो इस बात को मानते हैं? आप देख लेना, जोड़ लेना, घटा लेना, जो है कितने गुरु भाई बहन हैं। जब स्वामी जी बोल रहे हैं तनर चाभो जन करी अल्पाया रीसन अनाम सने ही बिकल है निसदीन भज तयनन। जब सनातन धर्म में ये बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद जो है भोजन नहीं करना है, तो मैं तो यही देखो हमारे घर में भी अभी चल ही रहा है। अभी जो है मैं सत्संग सुनाने के बाद ही जो है 2 रोटी खा लेता हूँ। पहले तो छोड़ दिया था, पिछला जो है ना 6 महीना से एकदम छोड़ दिया था। शाम को बस 1 गिलास दूध लेता था, लेकिन अब संसार में, परिवार में, घर में ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो जो है जब स्वामी जी बोल रहे हैं तो हमें जो है तो जो है स्वामी जी के बात को नहीं मान रहे हम लोग, जो है बस जो है तो लगाओ ये भी खा लो वो भी खा लो। ये जो है शरीर आपका जो है इसके लिए नहीं बना है। मेरा जो कहने का मतलब ये है
कि जो है आपके पास धन भी इकट्ठा करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं जो है ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आप देख लेना कि मन जो है आपसे जबरदस्ती करवाता है। 2 साड़ी बोल दिए तो 2 ही साड़ी थोड़ा रखेंगे, एक ये भी होना चाहिए, एक वो भी होना चाहिए। दिन भर देख लेना, वो जाएंगे माल में तो ये भी खरीदना, वो भी खरीदना, और फिर जो है अब घर में आ जाओ तब धुलाई करने के लिए बोले नहीं वॉशिंग मशीन चाहिए। मैं जो है आप विश्वास नहीं करोगे, हम अपना कच्छा बनियान जो है नया डाला जो है 4 दिन वॉशिंग मशीन में एकदम पुराना कर दिया, वो रगड़ रगड़ करके ऐसा धो दिया। मैं बोला भैया बस हमें वॉशिंग मशीन में नहीं धोना है, अपना कच्छा और बनियान में आराम से सुबह जो है जाएगा नहाने, सर्फ में भिगाएगा, मंजन करेगा, उसके बाद से जो है सीधा जो धोएगा, फिर अपना रखता हूं। हमारा कपड़ा भी खराब हो जाएगा, इतना वो रगड़ देती है, तो हमारे लिए नहीं है। आप बोलोगे संजय ऐसी बात कर रहे हैं, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, वॉशिंग मशीन रखोगे तो फिर और ज़्यादा कपड़ा भी चाहिए, बिना मतलब में खर्चा है, बिजली का खर्चा, फलाने खर्चा, ढिकाने खर्चा। आप भेद को समझो ना। जब आपका जो है 2 कच्छे बनियान में हो जा रहा है, कोई जरूरी है 10 रखना है जो है, क्या जरूरत है, कल को छोड़ना ही है। आ जा रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवन है क्यों भूलहू, भजली पुरुष पुराण। अनंत जन्म से तो हम लोग यही करते आ रहे हैं, तो जो है कोई जरूरी है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। वॉशिंग मशीन जो है आपका खराब कर देती है कपड़ा, जो बहुत सारे भेद की बातें हैं। तो आप देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि आपको जीवन जितना से कम जो है आप जो है संसार का संसाधन आप इस्तेमाल करोगे, उतना ही जीवन में आप सुखी रहोगे। सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ। आज के जो है 100 साल पहले जाइए, कहाँ पंखा होता था, बिना पंखे के भी हम लोग चलते थे। क्या आज नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं। सब मिलाकर के कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इसीलिए परेशान हो रहे हैं, जब यहां रहना है नहीं। आप आश्रम पर जाते हो तो क्या पूरा जो है दुनिया भर का सामान ले जाते हो? क्या बोलते? नहीं, थोड़ा सामान ले आना है। स्वामी जी भी ये कहते हैं थोड़ा सामान ले आना है, अपना ओढ़ने के लिए कंबल बिछावन, बस तुम तो अपना काम करो। इस संसार में आए हो, आपको रहना है नहीं। बहुत सारी भेद की बातें हैं, तो जितना कम से कम जो है प्रकृति का जो है उपयोग करो, कोई दुख नहीं होगा। कोई आपको जो है, आप देख लो इस संसार में, आप विचार करो, क्या राजा आपसे ज्यादा दिन जिएगा? नहीं 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 नहीं। क्या रानी जो है आपसे ज्यादा दिन जिएगी? महलाया टारी में रही, तेला फूले लगाए, छत्रपति के छार को वायु ले उड़ाए। महलाया टारी में रही, तेला फूले लगाए, छत्रपति की छार को
वायुली उड़ाए। आप भेद को बूझो, जो है आप भेद को बूझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्रापिवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्रापिवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आप बताओ ना, इसी धरती पर जो है अनेक राजा हुए हैं, कौन उनको याद करता है? कोई नहीं। इसी धरती पर जो है बड़े बड़े अंग्रेज आकर के जो है शासन करके जो है गए, फलाने थे, कौन याद करता है? कोई याद करता है? नहीं। अभी हम लोग जो है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनका नाम जो है ना, वो है प्रसिद्ध है, लेकिन ये लोग भी जो है कर्म के आधार पर जो है ये लोग भी जोनियों में भ्रमण करेंगे। सीधी सीधी आप बुझ जाओ। ए जाही देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे, देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। देखो, प्रभु का न्याय जो है बहुत बड़ा है। हम लोग सोचते हैं ना कि हम सही हैं, ऐसा है नहीं। संसार में प्रकृति जो है आपको बदला लेकर के रहेगी। आपने जो भी कर्म किया है उसका फल जो है अवश्य भुगतना पड़ेगा। इसीलिए संत लोग जो है तन से, मन से और कर्म से किसी भी जीव को जो है दुखित नहीं करना है। स्वामी जी कह रहे हैं, दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखें अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। तो हम लोग क्या हो जाते हैं? अभिमानी हो जाते हैं। अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो बड़ा मेहनती हूँ, मेरे बराबर कोई काम नहीं कर सकता है, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अरे हमारे जो है गुरु जी के पास कौन सा डिग्री है? उनके पास एक ही डिग्री है, वो सार शब्द की डिग्री है। वो भी जो है नित्य अनादि सदगुरु ने दिया है। आप भेद को समझो। स्वामी जी के पास सार शब्द की डिग्री है, कागज वाली नहीं है वो। स्वामी जी लिखे हैं, जो है दोहा आती है, 19 है 92, ए माग कृष्ण है पाठ, असदगुरु मैया नाइया, निजमति कर गए दाच, माघ मास शुभ
मास है। अर्ध कुंभ पर आग, सदगुरु सदगुरु पद दिए। जागी पूरण भाग। स्वामी जी कह रहे हैं, और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहु भांत। अजन अधीन निज जानी के, शरण ली दिए स्वात। आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? नित्यानंद सदगुरु के लिए कह रहे हैं। स्वामी जी जो है आप ही जैसे परेशान थे। अब बोलोगे कि नहीं, स्वामी जी कहाँ परेशान थे? अरे स्वर वेद बता रही है। अब एक दोहा आता है, स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? समय अल्प पंथ दूर है, पथ अधियारा हो। मैं बालक बलहीन हो, की विधि पहुँचब सोय। आप विचार करो ना। आप तो सोचते हो आप ही परेशान हो। ये स्वामी जी रो रहे हैं स्वर वेद में। एक आदमी ने कहा, नहीं स्वामी जी कहाँ रोए, वो तो ऐसे थे वैसे थे। मैंने बोला स्वर वेद आप पढ़ा नहीं है ठीक से। बोला नहीं, हमने स्वर वेद पूरा पढ़ गया है। जो बोला कहाँ पढ़ा? ये स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? समय अल्प पंथ दूर है, पथ अधियारा हो। मैं बालक बलहीन हो, की विधि पहुँचब सोय। स्वामी जी क्यों लिखे? तब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसे बोलने से तो लग रहा है मैं तो कई बार पढ़ गया तो हमको नहीं समझ में आया। अरे सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि नहीं जो है स्वामी जी काहे लिए रोएंगे, कहाँ रोए हैं जो है। ये स्वामी जी नहीं कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? उनको चिंता लगी हुई है। क्या बोल रहे हैं? किससे बोल रहे हैं? वो नित्य अनादि सदगुरु से बोल रहे हैं, प्रभु से बोल रहे हैं, परमात्मा से बोल रहे हैं। आप देखो, आप जो है स्वर वेद के दोहों पर विचार करो ना। ऐसे पढ़ के जाने से थोड़ा समझ में आएगा। इस स्वामी जी जो अनुभव किए हैं वही लिखे हैं, कहीं किताब देख करके नहीं लिखे हैं स्वामी जी। अब बहुत जो है पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, सारा स्वर वेद पढ़ लिया और भेद बुझे ही नहीं। ये स्वामी जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? आप विचार कर लो। क्या बोल रहे हैं? समय अल्प पंथ दूर है। वही सदाफल देव जी महाराज है ना, कह रहे हैं कि बहुत कम समय है, अब बहुत लंबा रास्ता है और रास्ता अंधियारा है। मैं बालक हूं, बलहीन हूं, मैं कैसे पहुंचूंगा? कि हे प्रभु हमारी मदद करो। तो आपको नहीं समझ में आता है कि स्वामी जी भी परेशान रहे हैं आप ही जैसे। आप तो भाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो। उस काल में आए हो जो सदगुरु जो है स्वयं जो है परेशान हुआ है, खुद रोया है, खुद तड़पा है। ए बिरहाया गजीन
को लगी, बूझत नाही बुझाय, अबिरह लगन में जरी मरी, वा प्रभुआ यह बुझाय। ये स्वामी जी जल गए मर गए उसके बाद लिखे हैं ये, उसके बाद लिखे हैं ये दोहा जो है, बिरह आग जीन को लगी, बूझत नाही बुझाय। वो बुझाने से भी नहीं बुझती है। बिरह लगन में जरी मरी, वा प्रभुआ यह बुझाय। तो ये जो है ये अमर वाणियां है। ये आप स्वरवेद को जो है उसके भाव को देखो ना, वो क्या रहे हैं। तो वही स्वामी जी है ना, क्यों लिखा स्वरवेद में ऐसा, आप विचार तो करो। स्वामी जी भी परेशान रहे हैं। अब बोले नहीं हम घर में परेशान है, तो फलाने परेशान है, तो जो इससे परेशान है, तो उससे परेशान है, पति से परेशान है, तो पत्नी से परेशान है, तो बेटा से परेशान है, तो बेटी से परेशान है, बहू से परेशान है। स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी को नहीं चाहते थे कि ये बैठे समाधि अनुष्ठान में बैठे। माता जी स्वयं रोती रहती थी। उनको चिंता हो गई कि समाधि अनुष्ठान में बैठ जाएंगे, कब तक बैठेंगे, क्या होगा, कौन यहाँ जंगल में ले आएगा, खाना कौन खिलाएगा। ये माता जी को जो चिंता थी, स्वामी जी की माता जी को, माता मुक्ति देवी जी की ये चिंता थी। ये महारथी संत जी जब सत्संग सुनाती थी तब ये समझ में आता था। माता जी नहीं चाहती थी कि स्वामी जी जो है इस समाधि अनुष्ठान में बैठे। आप भेद को समझो ना। तभी तो स्वामी जी बोल रहे हैं, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, अपरमारथ कछु है नहीं, मोहनिशा तुम जाग। आज के युग में देख लो, कोई अपना बेटा बेटी को जो है नहीं चाहता है कि बैठ करके साधना करे और जो है वो जो पहुंचे। वो तो यही चाहता है हमारा बेटा हो बेटी हो फटाफट जो पढ़ाई कर ले, नौकरी कर ले, पैसा कमाए। यही चाहता है पूरा संसार, 2-4 नौकर रखे, इतना धन कमाए। और तो स्वामी जी काहे लिए लिखे, देखो बहुत सारी वेद की बातें हैं, आप इतना ही से पूछ जाया करो ना। स्वामी जी को भी नहीं चाहते थे उनके घर परिवार वाले, तभी ने ये बात लिखा है, नहीं तो क्यों लिखते स्वामी जी। तो जो है आपके परिवार में भी तो ऐसी ही है, सबके परिवार में ऐसी ही है। मतलब कहाँ अभी जो पागलों की तरह सत्संग सुनाते रहते हैं, जो है अपने ही बतिया को फिर सुनते भी रहते हैं। अरे ये अमर वाणियां हैं, सुख की वाणियां हैं, शांति की वाणियां हैं। इसको सुनने से आप ऊर्जावान होते हो। प्रकृति की बात सुनते सुनते आप परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे, बीमार हो जाओगे।
और ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। इसको सुनते सुनते तुम्हारी आत्म चेतना जो है वो जागृत रहेगी। आप भेद को समझो। स्वर वेद की वाणियां जो है आपके शरीर में ऊर्जा भर देती है, शक्ति प्रदान कर देती है, आपका आत्मबल को बढ़ा देती हैं, बुद्धि को बढ़ा देती हैं, बात करने की क्षमता को बढ़ा देती हैं, आपके डर भय सबको जो है खत्म कर देती हैं। अमर वाणियां हैं ये। आप जो है वो संसार की बातें सुन करके आप परेशान हो जाओगे और बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। लेकिन ये अमर वाणियां हैं सदगुरु की जो है, तो आप भेद को समझो। स्वामी जी को भी नहीं चाहते थे उनके परिवार के लोग कितना दिन तक बैठे, क्या करें, कब उठेंगे, क्या खाएंगे, वो लोग भी परेशान था। इसीलिए जो है वो स्वामी जी ने जो है ये बात कही है। अब सारे भेद की बातें जो है बोलने से गड़बड़ हो जाता है। आप जो है भेद समझ जाया करो। आपके लिए तकलीफ हो जाता है, फलाने है, डिकाने है, ऐसा है, वैसा है। ज़्यादा सोचने से स्वामी जी क्या लिखे हैं, माया के चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंतन करती शब्द का होवी शब्द स्वरूप। तो शब्द स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप। अब माया का चिंतन करोगे तो क्या है? माया दुख का रूप है। तो घर की आप चिंता करोगे, बेटी की, बेटा की, पति की, पत्नी की, फलान की, ढिकान की जो है, तो दुख होगा आपको। इसलिए उनको सीधा छोड़ दिया करो। अपना कर्तव्य जो आपका है, जो आपकी ड्यूटी है, पूरा निभा करके आराम से जो गुरु चरण में बैठा करो। आप पति हो, पत्नी हो, जो भी हो, बच्चे हो, ये तो सब आप ही के आए हुए हैं परिवार में। कोई माता बन करके आया है, कोई पिता बन करके आया है, कोई भाई बन करके आया है, कोई बेटी बन करके आया है, कोई बहन बन करके आया है। ये सब हमारे ही कर्म है। आप लाख कोशिश करके आप देख लो, वो नहीं सुधरेगा। लेकिन गुरु के चरण में प्रार्थना करने से सुधर ना जाता है। बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप डायरेक्ट कहोगे तो नहीं सुनेगा कोई बात, और जब गुरु के चरण में आप डाल दोगे तो प्रकृति जो है वो कार्य करती है। इतना जो है आपको भेद की बातें जो है एकदम खोल खोल करके तो बताई जाती है सत्संग में। आपके घर में, परिवार में कोई मिर्ची है, कोई टमाटर है, कोई चावल है, कोई दाल है, कोई कटहल है, उसी हिसाब से आपको रहना है। आप दुख करके क्या करोगे? आप बताओ। कोई आपका जो है दुख में साथी नहीं है, केवल जो है सदगुरु है। साहेबा योग वियोगमी, साहेब सुख दुख साथ, अदेव सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु भवनाथ। देखो, आपको जो है इस संसार में जो है नियम पूर्वक, मर्यादा पूर्वक, यहाँ रीति है, रिवाज है, विधि है, विधान है, उसी के हिसाब में जो है नियम है, मर्यादा है, आपको उसी में चलते रहना है। कौन आपकी बात सुनेगा? कबीर साहब की बात तो ये संसार माना नहीं। कबीर साहब कहते रह गए कि मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान, मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान।
तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। कबीर साहब बोल रहे हैं कि अब मैं हर युग में आ रहा हूं और मैं सबके भले की बात कही है, लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाया। ये तो स्वामी जी आ गए तब सारे कबीर साहब के जितने भजन हैं, दोहे हैं, समझ में आती है, नहीं तो ये कुछ समझ में नहीं आता। पूरी जो है भूमंडल में जो है वर्तमान समय में ऐसे ऐसे आत्मज्ञानी संत आ चुके हैं, आत्मज्ञानी संत आ चुके हैं। आपको जो है कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, जो है वहां एडमिशन ले लो, एडमिशन वहां ले लो। स्वामी जी पूरे संसार में घूम घूम करके स्कूल खोल रहे हैं, उपदेष्टा बना रहे हैं। तो जो है उपदेष्टा लोग का मतलब होता है मास्टर, टीचर और गुरु, और विद्यार्थी का काम जो है वो पढ़ करके आईएएस अफसर बनना। विद्यार्थी का काम है पढ़ करके संत बनना। आप वेद को समझो। स्वामी जी ने कहा है संताचारण राजा पाई कर गंगा नीर मल होय, संतया सदी वन करे संत पूज्य बरसोय, संतान होते जगत में को जानत भगवान, कीट स्वान सम बीतता मानव मन जमान। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझना आपका काम है। स्वामी जी हर चीज को बता रहे हैं, संत क्या है, भक्त क्या है, सब तो बता रहे हैं स्वर वेद में। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो शब्द बिना नहीं संत है। जिसके पास जो है शब्द का बोध नहीं है वह संत नहीं है। स्वामी जी बोल रहे हैं शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। और प्रभु जो है वो भाव रूप में मिलते हैं, भेद को समझना। अबीरा बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो इसी दुआ में बहुत कुछ बात कह दी है स्वामी जी। संत वही है जिसकी चेतना निरंतर जो है गुरु चरण में लगी हो, उसी को शब्द कहा जाता है। तो जिसकी चेतना गुरु चरण में लगी नहीं है तो वह जो है संत हो ही नहीं सकता। आप भेद को समझ जाओ। जो है अबीरा बिना नहीं भक्त है, और वाणी में जिसका बिरा नहीं है वह भक्त नहीं हो सकता। अब उसी हिसाब से आप लोग पहचान जाया करो ना। अब इतना खोल खोल बताने से भी नहीं बूझ पाते हो। जिसकी वाणी से भजन गाने से बिरा उत्पन्न होती हो। देखो भजन तो सब लोग गाता है, भजन जो है सब लोग गाता है, लेकिन उसमें भी जो है नंबर है। कोई कोई भजन गाता है एकदम हृदय जो है तड़प जाता है, और भाग करके कोई काम करते रहते हैं, भाग करके जो है ना बोलते कौन गा रहा है, कौन गा रहा है, गा रहा है, वो फटाफट जो है ना भाग करके सुनने के लिए आ जाते हैं।
कोई काम करते रहते हैं, सब रुक जाती है। वही जो है विरह है, जो है वही विरह है। और वही जो है विरही जो है उस सदगुरु का हंस है और हंस नहीं है। तो विरह में भी कई तरह का विरह है, जीरो से लेकर के अनंत तक है। बूढ़ा जवान बालक, तो ये आपका शरीर का न धर्म है। कोई कोई चेतना जो है जो है पैदा होते ही जो है गुरु में लग जाता है, और कोई कोई 100 साल के बाद तब सोचता है कि सदगुरु करो जो है। तो ये सब जो है पूर्व जन्मों की जो है महान आत्माएं हैं। तो यहाँ विहंगम योग में जो है ऐसा मत समझिए कि ये तो अभी जो है लड़का है लड़की है, इसको कहाँ से ज्ञान जो है, ये तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। अरे ये सब अंदर से दादा दादी परदादी हैं लोग जो है। इस सदगुरु के अंश अंत नहीं है, पूर्व जन्मों के साधना किए हुए हैं। आप भले ही माता हो पिता हो जो है, आपके नाती हो पोते हो भले ही हो, लेकिन जो है चेतना का उम्र नहीं होता है। कोई पहले आया है तो बूढ़ा हो जाएगा, और कोई अभी आ रहा है। अभी आप जो है वो 100 साल के हो गए, 120 साल के हो गए, और अपना घर देखा नहीं, तो फिर इसी संसार में आना पड़ेगा। तो अभी तो आप 120 साल के थे, और कल जहाँ जन्म ले लोगे तो वहाँ फिर जीरो हो जाओगे। ये जीवन चक्र है ये जो है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? शीशा हमारी सब बड़ी, कर्म गुणन बल भीर, आजीवन मुक्त कोई कोई बने, सकल भूमि पद वीर। तो आपको भेद समझना है, क्योंकि आप सदगुरु के जो है हंस हो जो है। तो जो स्वामी जी का देखो एकदम बूढ़ा है, लेकिन उसकी चेतना अभी पहला कक्षा में पढ़ रही है, और कोई कोई चेतना अभी आई है जो है वो 5 साल ही उम्र है, लेकिन उसकी चेतना पढ़ी हुई है। पूर्व जन्मों में जो है उसने जो है साधना किया हुआ है। तो साधना का फल अनंत काल तक मिलता है। वेद बुझ जाओ, साधना का फल जो है अनंत काल तक मिलता है। और जो भी बहुत सारे शुभ अशुभ कर्म है उसका तो आपको जो है मालूम ही है। तो जो है आपको अब रह गई बात, अब एक प्रश्न अभी आया था कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि जो है सत्संग कर रहे हैं, जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। प्रचार जो है जब ज्ञान होगा तभी न प्रचार होगा। तो हम लोग डेली सत्संग जो है में लगते हैं, कोई भजन गाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हम लोग बहुत चालाक हो गए हैं। आपका जो है इस संसार में जो है आपके प्रश्न का उत्तर जो है कोई भी जो है धर्म में मठाधीश है आपका जवाब नहीं दे पाएगा। आप किसी को बोलिए कि जो है गुरु का चरण ही परमात्मा है, वो तो बुझ ही नहीं पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। और हर जगह यही बात बोली जा रही है, स्वामी जी भी यही बात बोल रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गमा गाम्या लखाइया, गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। देखो वो जो है समय बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी एक चीज आप सुन लो, जो है आर्मी में आप जानते ही हो बहुत विद्वान जो है आर्मी में भी पंडित होता है। पंडित हो, देखो आर्मी में भी क्या होता है, जो गुरुद्वारा हो जाता है, मस्जिद होता है, चर्च होता है, सब तरह के लोग हैं।
तो वहाँ भी जो है, तो उसमें जो है मतलब ज्ञान देने के लिए वहाँ भी मतलब भर्ती होते हैं वो लोग जो है, वो लोग भर्ती होता है, प्रकांड विद्वान शास्त्री और क्या क्या उनका पद होता है जो है। तो मंदिर में हम भी जाते हैं थे जो है, मंगलवार को जो है, मंगलवार में जो है ना मंदिर में जाना अनिवार्य होता है, और चर्च में जाना वो इतवार को होता है, और शुक्रवार को जो है मस्जिद में जाना होता है। आप भेद को समझो जो है, ऐसा ही रूल है, नियम है। तो जो है वो मतलब जो बहुत बड़ा जो होता है विद्वान जो है, तो उनसे जो है अब वो आता है, श्री गुरु चारणा सरोज राजा अनिज मन कर सुधार बरणे रघुबर बिमल जसा जो दायक हलचार। तो वो जो है बहुत बड़े मतलब जो है विद्वान है, तनख्वाह भी ज्यादा लेती, और सबको जो है ना झामर झूमर में मतलब फंसा करके जो रखे हुए हैं। रखे क्या, ऐसे ही संसार है, उन्हीं को अच्छा माना जाता है। तो बोले कि आप जो है बीच में नागा कर देते हैं जो है। अरे मैं बोला कुछ काम रहता है तो मैं क्या करूं, ड्यूटी लग जाती है ऐसे ऐसे। बोला नहीं नहीं कोई ड्यूटी नहीं, मैं बोल दूंगा आप यहाँ पर आ जाइए, आपका ड्यूटी सब माफ हो जाएगा। तो मैं बोला कि भाई ऐसे बात तो नहीं है। तो मैंने उनको बोला ये जो हनुमान चालीसा का जो है ना पहला लाइन जो आ रही है, श्री गुरु चारणा सरोज राजा निज मन कर सुधार बरणे रघुबर बिमल जसा जो दायक हलचार। मैंने इसको खूब बढ़िया से जो लय में गा दिया, तो बड़े जो है प्रभावित हुए और बोले कि आपको तो पूरा याद है। मैं बोला नहीं, बचपन में पूरा याद था, अभी पहले लाइन में अटक गया हूं। तो बोला क्या है, क्या परेशानी है। अरे मैं बोला ये बोल रहे हैं श्री गुरु चारणा सरोज राजा निज मन कर सुधार अबरणे रघुबर बिमल जसा जो दायक हलचार। मैंने बोला इसमें भगवान श्री राम कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की जो है प्राप्ति होती है। तो बोला आपको तो अर्थ भी मालूम है। अरे मैं बोला अर्थ सही है। बोला हाँ सही है, मेरे तरफ से आपको 100 नंबर है। अरे मैं बोला इसका अर्थ नहीं समझ में आया मेरे को। मैं तो वो बता दिया, भगवान श्री राम कह रहे हैं श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है, और 4 फल है अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो ये श्री गुरु कौन है, कहाँ मिलेगा, उसकी पहचान क्या है, और उसका जो है कमलवत चरणों में जो है कैसे ध्यान होगा। अब ये बात बोले तो बेचारे फंस गए। बोला मैं आपको बता दूंगा जो है अब करते करते जो है 60 साल बीत गए। हम तो रिटायरमेंट होकर के आ गए, अभी वो नौकरी कर रहे हैं जो है, नंबर भी है उनका, आज तक नहीं बता पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आज जो है ये व्यंगम योग से मालूम होता है कि श्री गुरु कौन है, उसकी पहचान क्या है, और उसके कमलवत चरणों में कैसी जो है मन को लगाया जाता है,
और कैसे चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो इनका ज्ञान जो है बाहर बाहर से है। तो आपके प्रश्न का उत्तर जो है संसार में कोई नहीं दे सकता है। आप जितनी भी इस सत्संग को सुन रहे हो या जो है इस सत्संग में जुड़े हो, केवल और केवल व्यंगम योग का जो है जो सदगुरु का हंस हंसनी होगा वही बता सकता है। आज तक वो बता नहीं पाए। आगरा के हैं अभी नौकरी कर रहे हैं। कई बार बोला अरे जो है पंडित जी जो है बता दीजिए, मैं उनका चरण स्पर्श भी किया, खाना वाना खिलाया, पानी वानी पिलाया, लेकिन वो बता नहीं पाए। हमें मालूम है क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना ही पढ़ा है। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये तो स्वामी जी हैं जो हमको बोध करा दिए, बाकी कौन कराएगा। आज विश्व में कोई नहीं है जो सदगुरु की पहचान बता दे, कैसे उसको ध्यान करना है और कैसे चारों फलों की प्राप्ति होती है। कोई संसार में नहीं है। पूरे भूमंडल में मैं कह रहा हूँ, होश हवास में बोल रहा हूँ, केवल और केवल व्यंगम योग ही है जहाँ इसका बोध होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय